हाँ बच्चों, देखिए यहाँ पे आपके सामने प्रश्न लिखा है, किसी व्यक्ति का वेतन 8,000 रुपये है, यदि उसका वेतन 25% बढ़ जाए उसका नया वेतन क्या होगा। तो जब बेटा प्रतिशत में बढ़ोतरी हो या प्रतिशत में कमी हो, ठीक है, तो इस तरह के सवाल हम कैसे लगाएंगे। आप बात समझिए कि अगर किसी के पास 8,000 रुपये है, ठीक है, और उसमें बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, उसी 8,000 का 25%। बात समझिए, तो पहले कोई धन 8,000 था, अब वो 25% बढ़ गया। इसको लगाने के दो तरीके हैं, एक तो हमारा ट्रेडिशनल तरीका जो कि हम लोग लगाते हैं, और एक उसका कॉम्पिटिटिव तरीका। तो जो ट्रेडिशनल तरीका है वो क्या है कि जिसके पास 8,000 रुपये थे या वेतन जितना 8,000 रुपये था वो तो रहेगा ही रहेगा, प्लस 8,000 का 25% और बढ़ जाएगा। ठीक है, 8,000 का 25% बढ़ जा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्या करें, इसको चलिए अलग कलर से करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, 8,000 प्लस 8,000 का 25% सॉल्व कर लेंगे। अब ये आपको आता है, ठीक, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि पीछे के चीज़ों को खूब अच्छे से एनालाइज करके रिवाइज करके चलिए। ठीक है, सीखते हुए चलिए। ठीक, ये हो गया। क्या करना है, इसको सॉल्व कर लें, 8,000 का 25% सॉल्व करके 8,000 में जोड़ दें, काम ख़त्म। ठीक, क्या लिखें, 8,000 बहुत अच्छे से इसको समझ लीजिए कि जो जितना धन दिया है और यदि उसमें प्रतिशत में बढ़ोतरी हो रही है तो हम क्या करेंगे, वो धन लिखेंगे और उसमें उतना प्रतिशत बढ़ा के लिख देंगे। ठीक, क्या हो जाएगा, 8,000 प्लस 8,000 का माने क्या, गुणा 25% बटे 100। ठीक, इसको हल कर लेंगे हम, हमारा उत्तर आ जाएगा। हल करना सबको आता है, ठीक, आता है ना। क्या होगा, 8,000 के 0 100 के 0 से कट जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये प्लस लगा हुआ है, क्योंकि ये गुणा लगा हुआ है, ठीक ना, ये कट गया। अब ये सॉल्व करना आपको आता है, जितना आए उसको 8,000 में हम जोड़ दें। ठीक, देखते रहिए सब लोग। अब ये 0 0 लग गया, 25 अट्ठे 200, यानी कि 2,000 प्लस 800 8,000, टोटल कितना हो गया, 10,000। मतलब पहले उसका वेतन 8,000 था, अब उसका वेतन 25% बढ़ गया, तो वो कितना बढ़ गया, 2,000, और वो आ गया ओवरऑल 10,000। ठीक, अब ये तो हो गया प्रोफेशनल तरीका, एकेडमिक तरीका। अब हम ये देखें, इस तरह के प्रश्नों को हम समझेंगे कैसे और कैसे हल करेंगे। उसने वो कह रहा है कि उसका जो वेतन है वो 8,000 है। ठीक, तो कोई और यदि प्रश्न में प्रतिशत बढ़ोतरी हो तो हम 8,000 को, या जो भी शुरुआत में हमको दिया होगा, उसको मानेंगे 100% के बराबर। ठीक है, तो और अगर उसमें 25% की वृद्धि हो गई, तो पहले 100 था और 25% की वृद्धि हो गई, तो क्या करेंगे, 100 प्लस 25, यानी कि अब वो 125 हो गया। ठीक, तो इस चीज़ को हम इस तरह से समझेंगे कि अगर प्रतिशत वृद्धि दे रखी है तो हम उसको 100 में जोड़ के, ठीक, और जो भी राशि, जो भी वेतन या संख्या या स्पीड या जो कुछ भी दिया होगा उससे हम हल कर लेंगे। कहने का मतलब ये है कि यदि प्रतिशत बढ़ोतरी होगी तो वो 100 में जोड़ के उस संख्या से का लगा के हम उसको हल कर लेंगे। मतलब यदि 8,000 रुपये है तो प्रतिशत का मतलब, या प्रतिशत की भाषा में, ये 100% के बराबर है। ठीक, और अगर 25% बढ़ गया तो अब वो 125% हो गया। बात समझ में आ रही है। तो इस 25 को हम 100 में जोड़ देंगे अगर हमारी प्रतिशत बढ़ोतरी हो रही है तो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 125, यानी कि पहले 8,000 था, वो 100% के बराबर था, तो अब 125% बढ़ने के बाद कितना हो चुका है, 125%। तो 8,000 का 125% निकाल लें, हमको सीधे उत्तर मिल जाएगा। मतलब यदि प्रतिशत की बढ़ोतरी हो रही है तो 100 में जोड़ के उसका हम रुपए
दिए हुए राशि के साथ प्रतिशत निकाल दें, हमको उत्तर मिल जाएगा। मतलब यदि 8,000 रुपये हैं, 125% बढ़ा है, तो 100 में 25 को जोड़ दें, जितना आए 125। अब हम 8,000 का 125% निकाल दें, वही हमारा उत्तर होगा। ठीक है, ये बात आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए। अगर प्रतिशत में बढ़ोतरी हो रही तो 100 में वो जुड़ जाएगा। पहले 100 से 125% हो गई, और अगर घटोतरी होगी तो 100 में घटा दिया जाएगा। ठीक है, अब इसको हम क्या लिखेंगे, 8,000 का 125%। ठीक, ये इसको हम लिख देते हैं का करके। आपको तो सीधे यही लिखना चाहिए एग्ज़ाम में, 8,000 का 125%। अब आप चूँकि जितना कम करोगे उतना ज़्यादा सही करोगे, कम करने के साथ साथ सही करना, ये इसको बोलते हैं एक्यूरेसी। ठीक है, अब हम इसको क्या लिखें, 8,000 गुणे 125/100। बात समझ में आई। 8,000 का अगर 25% बढ़ा है तो 100 में जोड़ के सीधा 8 के साथ हम हल कर दें। ठीक है, ये हो गई बात। इसको हल कर लें, ये हमारा उत्तर आ जाएगा। 0 0 लिखा, 125 को 8 से गुणा कर लीजिए। अब गुणा भाग हर चीज़ आपको आनी चाहिए, और 10 के परिवार से कभी भी भाग होगा तो हम उसको काटेंगे नहीं, उसको हम हल कर लेंगे। आखिरी में नहीं होगा तो दशमलव लग जाएगा, और नहीं तो कट ही जाएगा। ठीक, ये देखिए, ये भी आएगा 0 पहले से और 1,000, यानी कि टोटल 10,000। यही हमारा पीछे भी उत्तर आया था, यही हमारा यही भी यहाँ भी उत्तर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत? तो हमको क्या समझना है कि जो भी राशि दी होगी, यदि वो प्रतिशत में बढ़ती है, 100 में जोड़ के उसके साथ हम उसका प्रतिशत निकाल देंगे। 8,000 25% बढ़ा था, तो हम अब नई राशि क्या हमको हो जाए, क्या मिलेगी, 8,000 का 125%। ठीक है, ये उसका नया वेतन होगा, हम सीधे निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? आप ये समझ लीजिए, अगर प्रतिशत में बढ़ोतरी होगी तो 100 में जुड़ जाएगा, कमी होगी तो 100 से घट जाएगा। ठीक, चलिए इसको हटाते हैं। इसको आप खूब अच्छे से समझ लीजिए, वीडियो रोक रोक के बार बार देख लीजिएगा, सारे प्रश्न उतार लीजिएगा, और ये कल चेक होंगे। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न, इसको खूब अच्छे से देख समझ के अगला प्रश्न हम लोग करते हैं। ठीक है, चलो भाई इसको मिटाओ। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आपने अगर इसको सीख लिया तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। ठीक, ये कॉन्सेप्ट, इसी कॉन्सेप्ट हमको सारे क्वेश्चंस लगाने हैं। ठीक, बढ़ेगा तो प्लस, घटेगा तो माइनस। देखिए अगला प्रश्न, रोहन अपने मोटरसाइकिल से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल चलाता है। यदि वह 15% बढ़ा दे तो उसकी नई चाल क्या होगी। अभी 80 है, अब नई चाल क्या हो जाएगी, 80 का 100 में 15 जोड़ेंगे, यानी कि 115%। ठीक है, बात समझ में आ रही है। 115/100 सीधे हल करिए फटाफट। ठीक, ये 0 से 0 कट जाएगा, और नीचे अगर 10 का परिवार है तो हम उसको काटेंगे नहीं। ठीक है, उसको हम सीधा सीधा हल करेंगे। ठीक, हाँ, वो आपको अगर 10 का परिवार बटे में लगा है तो आप उसको काटिएगा नहीं कि हम 115 को 10 से काटने चले, नहीं, 115 को 8 से गुणा कर लेंगे, और जो आएगा उसमें 10 से हम भाग दे देंगे या दशमलव लगा देंगे। देखिए आया 920, 10 से कट गया, कितना बचा, 92। ठीक, मतलब पहले उसकी स्पीड जो थी वो 80 किलोमीटर थी, उसने 15% अपनी स्पीड बढ़ाई तो कितना हो गया, 92 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या सबको बात अच्छे से समझ में आ गई? वीडियो को रोक रोक के खूब अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है, ये सारे सवाल अपनी कॉपी में लिख के लाइएगा, कल सबके कॉपी चेक की जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ प्रश्न आपके सामने लिखे हुए हैं, इनको आप हल करके लाइएगा। ठीक है,
प्रश्न पढ़िएगा, उनको समझिएगा और उनको हल करिएगा। मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है कि अगर कोई चीज़ प्रतिशत में बढ़ रही है तो हम ये मान लेंगे पहले वो 100% थी, जितनी वो बढ़ गई उसको 100 में जोड़ देंगे और उसका सीधा सीधा गुणा करके प्रतिशत निकाल लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? चलिए, और अगर वो चीज़ प्रतिशत में घटेगी तो भी हम यही मानेंगे कि 100% पहले थी, इतने प्रतिशत घट गई तो हम उसको 100 से घटा लेंगे। देखिए आपके सामने प्रश्न आया, किसी व्यक्ति का वेतन 8,000 रुपये है, यदि उसका वेतन 25% घट जाए तो क्या करेंगे? 8,000 था पहले, अब अगर 25% घट गया यानी कि 100 माइनस 25 बचा, कितना हुआ? 75। मतलब अगर घटेगा तो हम 100 में से घटा लेंगे और जो प्रतिशत आएगा उसको हम जो संख्या या जो राशि दी होगी, जैसे 8,000 दिया है तो 8,000 का 75% निकाल लेंगे, हमको हमारा उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो क्या होगा? 8,000 का 75%। भाई पहले 100 था, 25 घट गया तो 75 ही तो बचा। वहाँ पे पहले 100 था, 30 बढ़ गया था, 25 बढ़ गया था तो 125 हो गया था। कोई दिक्कत किसी को? फटाक से इसको हल कर लीजिए। 8,000 गुणे 75 बटे 100। ठीक, कट गया ये। 75 को 8 से गुणा कर लीजिए, 0 का 0 हो गया, 8 पंचे 40 के 0, हाथ से लगा 4, 8 सत्ते 56, 4 60। देखिए पहला उसका वेतन 8,000 था, 25% कम हुआ तो 6,000 बचा। वहाँ पे 25% बढ़ा था तो 10,000 हो गया था। बात समझ में सबको आ रही है? भाषा मैंने एक इसीलिए रखी है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सेम दूसरा प्रश्न है, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, यदि वह अपनी 15% चाल घटा दे तो नई चाल क्या होगी? तो वही बात, 80% पहले है यानी कि 100% के बराबर है। ठीक, 15% घट गई यानी कि 100 माइनस 15 बची, तो 100 माइनस 15 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 85। यानी कि हमको क्या समझ में आया कि 80 का 85% बचा। तो अब सीधा सीधा हम का अपने दिमाग में रख के सीधे 80 गुणे 85 बटे 100 कर सकते हैं। ठीक है, बहुत जल्दी से सवाल हो जाएगा। ये देखिए 80 का 85%, सीधा सीधा 80 गुणे 85 बटे 100, 80 गुणे 85 बटे 100। अब आप लोगों ने जो पीछे सीखा है वो सब यहाँ पे यूज़ करिए। फिर मैंने कहा 10 के परिवार को काटते नहीं हैं, क्योंकि आप अगर 85 से 10 को काटने चल दोगे तो और दिक्कत क्रिएट होगी। ठीक है, चुपचाप से कैलकुलेशन इजी करिए। 680 बटे 10, 0 से 0 कट गया, 68 आ गया। पहले उसकी स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा थी, 15% उसने घटा दी भीड़ के कारण, तो कितनी बची? 68 किलोमीटर प्रति घंटा। ये सारे सवाल आप लोग अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, अपनी कॉपी पे लिख लीजिए और जो सवाल एक्सरसाइज के लिए दिए जा रहे हैं उनको प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, ये देखिए आपके सामने 2 नए भी सवाल हैं, इनको अच्छे से कर लीजिए, सारे सवाल अच्छे से समझ लीजिए। ये बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है, ये आपको आना ही चाहिए। ठीक है, सब लोग इसको अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक, चलिए, थैंक यू।